हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस के बारे में मैंने आपको ओम्स लॉ में भी बताया था। क्या करता है ये? रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो रेजिस्टेंस क्या कर रेजिस्ट करेगा इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, देखो आपको फॉर्मूला पता है रेजिस्टेंस का, था आपके पास आर इजिकल टू में वी अपॉन में आई। कहाँ से आया था ये? ओम्स लॉ से। अगर आपको याद हो ओम्स लॉ क्या कहता था? वी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई, और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम एक कांस्टेंट लगाते थे। क्लियर है? आई आर या आर आई इस तरीके से लिखते थे। आर यहाँ पर कांस्टेंट होता था जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते थे, और यहाँ से आर की वैल्यू क्या आती थी? वी अपॉन में आई आती थी। क्या याद है ये? ठीक है, तो आर इजिकल टू में वी बाय आई होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। एसआई यूनिट रेजिस्टेंस के याद रखने आपको ओम होते हैं, और ये इसका सिंबल होता है इस तरीके से। ठीक है, ऐसे करके बनाना होता है ये। ठीक है, अब 1 ओम को डिफाइन करना है हमें। तो ये देखो मैंने हमेशा आपको बताया जब भी इस तरीके का फॉर्मूला बन जाए और जिसका ये फॉर्मूला है, जैसे ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, जैसे इसका ऐसा यूनिट है ओम, तो ये पूछेगा आपसे कि रेजिस्टेंस 1 ओम कब होगा। तो हमेशा आप अगर इस फॉर्मूले को देखो आप, V की वैल्यू 1 वोल्ट हो जाए और I की 1 एम्पियर, क्योंकि V क्या है यहाँ पर? पोटेंशियल डिफरेंस, और I क्या है? करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो जाए और करंट 1 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस कितना आएगा? 1 ओम का आएगा। ये चीज़ समझते हो या नहीं? तो वही है 1 ओम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि 1 ओम कब आ सकता है? आर इक्वल टू 1 ओम कब आएगा? जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा और 1 एम्पियर का करंट होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस इज सेट टू बी 1 ओम इफ ऑन अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस द कंडक्टर अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो थ्रू इट। मतलब कैसे? देखो जैसे मान लो ये मैंने एक कंडक्टर बनाया। ठीक है, कंडक्टर क्या होता है? जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर क्या होगा? करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो कर रहा है तो वो कंडक्टर होता है। ठीक है, और इसके क्रॉस हमने ये बैटरी लगाई, और इसमें V क्या है? इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? I फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब देखो मेन कहानी को समझना। देखो ये तो बड़ी सिंपल सी कहानी है कि 1 ओम का रेजिस्टेंस कब आएगा? जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा और 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। ये तो ठीक है कहानी। अब ये जो कंडक्टर वाली बात है ना, कि कंडक्टर के क्रॉस दिया हमने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, तो 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो 1 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें। ठीक है, देखो दो बातें हैं बड़ी ध्यान से समझनी है आपको। ये कंडक्टर या कोई भी जो कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होता ही है। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ ये रेजिस्ट करेगा ही करेगा करंट को। समझ रहे हो इतनी बात? ठीक है, तो इसका अपना एक रेजिस्टेंस होगा। अब देखो आपके मन में आ रहा होगा कि अगर ये रेजिस्टेंस इस तरीके से कंडक्टर भी ऑफर कर रहा है, तो ये हमने क्या पढ़ा था? ये रेजिस्टेंस का सिंबल ये वाला, देखो कुछ भी नहीं है। ये रेजिस्टेंस जो है इसको हम एक्चुअली में क्या बोलते हैं? रेजिस्टर बोलते हैं। इसका नाम क्या है? रेजिस्टर। इसके जो वैल्यू होगी, जैसे मान लो इसकी 2 ओम की वैल्यू है, तो ये रेजिस्टेंस हुआ। इसका जो वैल्यू होती है वो रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, जैसे ये सिंबल है तो ये क्या है? रेजिस्टर है। समझ रहे हो? ये रेजिस्टर का सिंबल है जिसको हम रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं, लेकिन वैसे आपको कहानी बता रहा हूँ। रेजिस्टेंस क्या होता है? वैल्यू, रेजिस्टर की वैल्यू। जैसे यहाँ पर भी, यहाँ रेजिस्टेंस जो हम बोल रहे हैं कि 1 ओम का, तो ये जो कंडक्टर ऑफर कर रहा है रेजिस्टेंस, वो हम बोल रहे हैं। और यहाँ पर ये क्या है? रेजिस्टर है। ठीक है, अब इसका यूज़ कैसे होगा? जैसे मान लो ये भी कुछ रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है ये वाला कंडक्टर। ठीक है, अब हमें जो करंट चाहिए वो इसमें नहीं आ पा रहा। ठीक है, मतलब हमें और कम करंट चाहिए, तो कम करंट करना है तो फिर हम क्या, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक रेजिस्टर लगा देंगे। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं? तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए आपकी कि रेजिस्टेंस कंडक्टर का भी अपना होता ही है कुछ ना कुछ। ठीक है, और अलग से भी हम रेजिस्टर लगा सकते हैं। तो ये चीज़ बड़ी कन्फ्यूजन में रहती है कई बार बच्चों के लिए कि कंडक्टर में कैसे रेजिस्टेंस आ रहा है। रेजिस्टेंस तो रेजिस्टर का होगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कोई भी कंडक्टर है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। यहाँ मान लो एक बल्ब है, तो उस बल्ब में भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। एक नॉर्मल वायर है, वो भी एक कंडक्टर है, उसमें भी रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझनी है। क्लियर? तो चलो ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है कि इसमें बात हम क्या कर रहे थे। नॉर्मल सी कहानी है कि रेजिस्टेंस क्या है? जो इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्ट करता है। क्लियर? वो रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? हमारे पास ओम होता है। 1 ओम हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इस फॉर्मूले से ही, कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस और 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ कहानी मैंने आपको थोड़ी सी नई क्या बताई है, ये कंडक्टर की और रजिस्टर की। कंडक्टर का भी अपना रेजिस्टेंस होता है, ये भी, क्योंकि आप यहाँ रजिस्टर ना लगाओ तब भी ये कुछ ना कुछ करंट को रेजिस्ट करता है। कोई भी कंडक्टर ले लो, कुछ भी हो सकता है कंडक्टर में, जैसे मैंने आपसे पहले भी बताया है। ठीक है, लेकिन हाँ, जो कंडक्टर रेजिस्टेंस दे रहा है आपको वो नहीं चाहिए, आपको थोड़ा और रेजिस्टेंस चाहिए, तो अलग से एक रेजिस्टर और लगा दिया हमने, ये भी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। समझ रहे हो इतनी कहानी या नहीं? ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि कोई भी हम बल्ब लगा दिया और हमने रेजिस्टर नहीं लगाया तो उसमें रेजिस्टेंस नहीं है। नहीं, वो अपना एक रेजिस्टेंस देगा ही देगा। समझ रहे हो? अभी आप आगे पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस क्यों आता है उसमें कंडक्टर में। ठीक है, वो चीज़ आगे पढ़ेंगे।
अब आगे इसमें हम देखते हैं फिक्स्ड एंड वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब फिक्स्ड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, जिनमें रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगी वो फिक्स होगी, ठीक है। तो इसीलिए लिख रखा है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ गिवन कंडक्टर इज फिक्स्ड। जैसे मान लो यही कंडक्टर था, इसका जो रेजिस्टेंस है मान लो वो फिक्स्ड है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका फिक्स्ड रेजिस्टेंस हो गया। एंड कांस्टेंट भी वही मतलब होता है, फिक्स्ड ही होता है, ठीक है, जो चेंज नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये 2 ओम का रेजिस्टर मैंने यहाँ लगा दिया, अब ये 2 ओम ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। कुछ इसका रेजिस्टेंस हो गया और कुछ इसका, तो मतलब इन दोनों के रेजिस्टेंस क्या है, फिक्स्ड है, समझ रहे हो, तो फिक्स्ड रेजिस्टेंस। अब हम बात करें अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस की, नाम से पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस वेरी करता है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है अगर किसी कंडक्टर में, तो वो कैसे वेरी करेगा, देखो जैसे हमारे पास ये कंडक्टर है, इसमें हमें रेजिस्टेंस को वेरी करवाना है, मतलब कम ज़्यादा करवाना है, तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस यहाँ लगा देंगे इसके पास। तो ऑब्वियस बात है इस सर्किट में क्या होगा, वेरी करेगा रेजिस्टेंस। जैसे वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए आपको सिंबल पता है, ये रेजिस्टर का सिंबल हो गया, ठीक है, और वेरिएबल के लिए ऐसे लगता है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया कि वेरी करेगा रेजिस्टेंस, ठीक है। दूसरा और हम रेयोस्टेट भी बनाते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये कंडक्टर ही लगा हुआ है एक, ठीक है, और यहाँ पर एक रेयोस्टेट लगाना है। रेयोस्टेट के लिए सिंबल कैसा आता है, रेजिस्टेंस पे इस तरीके से आता है ऐसे, ठीक है। तो ये रेयोस्टेट का सिंबल है। रेयोस्टेट क्या करता है, कोई भी आपने इक्विपमेंट लगाया है, ठीक है, और उसमें आप वेरी करवाना चाहते हो रेजिस्टेंस को, तो रेयोस्टेट लगा दो। तो रेयोस्टेट पे हम क्या, अब अगर आपने देखा हो रेयोस्टेट, नहीं देखा तो अपने क्लास टीचर से बोलना, लेबोरेटरी में दिखाएगा आपको, ठीक है। वहाँ से हम वेरी करवा सकते हैं रेजिस्टेंस को, ठीक है, मतलब विदाउट एनी वोल्टेज चेंज। देखो एक तो रेजिस्टेंस चेंज कैसे हो सकता है, आर इक्वल टू में वी बाई आई है, जैसे वोल्टेज आप चेंज करते रहो तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, ठीक है। इस तरीके से नहीं, हम वोल्टेज फिक्स ही रख रखी है हमने, और हम वेरी करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर हम क्या यूज़ करते हैं, जो डिवाइस हमारे पास होता है वो होता है रेयोस्टेट, जो कि कॉमनली यूज होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो ये वेरी करवाएगा रेजिस्टेंस, बात समझ रहे हो। फिक्स्ड रेजिस्टेंस जिसमें रेजिस्टेंस फिक्स्ड रहता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसमें इंक्रीज कर सकते हो डिक्रीज कर सकते हो रेजिस्टेंस की वैल्यू को, ठीक है। और वो किसकी हेल्प से होता है, रेयोस्टेट की हेल्प से। ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम करता है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अब मेन कहानी पे जाते हैं कि जो मैं आपको बता रहा था कि नॉर्मल कोई भी कंडक्टर है वो भी एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है। वो कैसे करता है, देखो जैसे मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। ये एक कंडक्टर है हमने मान लिया, ठीक है, और आपको पता है अभी इसको हमने किसी वोल्टेज से कनेक्ट नहीं किया, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं इसके अंदर, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, इधर उधर मूवमेंट हो रही है उसकी, ठीक है, अलाइन नहीं है कहीं, इधर उधर मूव कर रहे हैं कहीं पर भी, ठीक है। अब क्या हुआ, इस कंडक्टर को हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, मतलब इसको हमने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, ठीक है। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पड़े हैं वो कहाँ जाएंगे, इस पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो ये पहले तो इधर उधर घूम रहे थे, जैसे ही इसको ये वोल्टेज मिली तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये सब कहाँ अलाइन हो जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ आने की कोशिश करेंगे, यही होगा इस तरफ, ठीक है। अब ये सारे एकदम से इधर आने की कोशिश करेंगे और जगह यहाँ पर मान लो कम है, ठीक है, बात इतनी। तो ऑब्वियस सी बात है सारे एकदम से तो नहीं निकल पाएंगे ना यहाँ से, तो यहाँ क्या हो गया, थोड़ा सा इनके लिए रुकावट हो गई ना एकदम से निकलने की। जैसे इसका एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हो आप, जैसे थिएटर में कई सारे लोग बैठे हैं, ठीक है, और वहाँ पर कुछ भी मान लो ऐसी अफवाह हो गई कि मान लो वहाँ पर एक बॉम्ब लगा हुआ है, या मान लो वहाँ पर आग लग गई, ठीक है, तो क्या होगा, सारे एकदम से भागेंगे एग्जिट की तरफ। एक नॉर्मल बंदे चल रहे हैं तब कोई दिक्कत नहीं है वहाँ एग्जिट में, ठीक है, लेकिन अगर वहाँ अफरा तफरी का माहौल बन गया, समझ रहे हो, एकदम से मान लो आग लग गई या कोई ऐसी अफवाह आ गई कि भाई वहाँ बॉम्ब है, तो क्या होगा, सारे एकदम से एग्जिट की तरफ जाएंगे, यहाँ भीड़ नहीं लग जाएगी इस तरफ, मान लो ये डोर है यहाँ से निकलने का इनका, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ क्या होगी, धक्का मुक्की हो जाएगी, समझ रहे हो। और आसानी से निकल सकते थे अगर प्यार से निकलते, लेकिन ज़बरदस्ती में जब इधर उधर गए हैं तो क्या होगा, यहाँ से बहुत रुकावट होगी निकलने में। ये चीज़ आपने एक्सपीरियंस करी भी होगी कभी भीड़ में, ठीक है, एक भीड़ में जब आप घुस जाते हो, ठीक है, और कहीं छोटा डोर है वहाँ से निकलना है तो वहाँ अटक जाते हो आप थोड़ी देर के लिए, एकदम से नहीं ऐसे कि निकल गए, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है, इनके लिए रुकावट हो जाती है। जैसे ही इसको प्लस और माइनस मिलता है, इलेक्ट्रॉन्स एकदम से प्लस की तरफ जाते हैं, तो ये सारे यहाँ इकट्ठे होते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है इनमें क्या हो जाती है, कोलिजन होता है। कोलिजन कैसे, आपस में टकरा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से टकरा रहे हैं, और आपको पता है कोई भी चीज़ जो मिलके बनी है वो एटम से मिलके बनी है, ठीक है ना। तो एटम्स में क्या चीज़ हो सकती है आपके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, ये सब भी यहाँ टकरा रहे हैं, इनके साथ कोलिजन हो रहा है इनका इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, इनकी वॉल से भी टकरा रहे हैं कंडक्टर की, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है इनकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ से निकलने के लिए क्या होगा, इनको रुकावट महसूस होगी। और देखो अगर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रुकावट हो गई तो यानी कि करंट को रुकावट हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव, और करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो
जैसे ये मूव करेंगे वैसे ही करंट इधर से मूव करेगा, सीधी सी बात है। तो अगर ये धीरे मूव हो गए करने इलेक्ट्रॉन तो करंट भी फिर कम आएगा, और करंट कम आ रहा है तो मतलब क्या है, रेजिस्टेंस आ गया, क्योंकि R इज इक्वल टू में क्या होता है आपके पास V/I। करंट कम हो गया इसका मतलब क्या आ गया, वहाँ रेजिस्टेंस आ गया ना। तो ऐसे रेजिस्टेंस आ जाता है एक नॉर्मल कंडक्टर में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई रजिस्टर ही लगाएंगे तो रेजिस्टेंस आएगा, नहीं, नॉर्मल कंडक्टर भी है तो उसमें भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है। उसका रीज़न यही होता है कि हर एक में है रेजिस्टेंस, तो समझ रहे हो। अब जिनमें हम कह देते हैं कि वैल्यू रेजिस्टेंस की लगभग 0 है तो वो सुपर कंडक्टर्स में आ जाते हैं। ये सब कहानी आप जो है आगे बड़ी क्लास में जाएंगे तब आपको पता चलेगी सुपर कंडक्टर्स ये वो सब क्या होते हैं। वैसे आपको समझ में आ जानी चाहिए सुपर कंडक्टर्स क्या है, जहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू लगभग 0 मान के चलते हैं तो उसमें क्या होगा, करंट मैक्सिमम होगा, तो वो सुपर कंडक्टर्स हैं। और वो बनते कैसे हैं, वहाँ पर टेम्परेचर लो किया जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया होगा आपको ओम्स लॉ में जब क्वेश्चन किए थे। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो वैसे अगर टेम्परेचर हम कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी तो कम हो जाएगा। तो वहाँ पर वही चीज़ टेक्निक यूज़ होती है सुपर कंडक्टर्स में कि हम टेम्परेचर लो कर देंगे। टेम्परेचर लो करने से रेजिस्टेंस लगभग 0, पूरा 0 नहीं होगा, लगभग 0 के आसपास हम लेके आएंगे और करंट उसमें मैक्सिमम फ्लो करेगा, तो वो सुपर कंडक्टर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। चलो ये चीज़ें समझ में आई या नहीं आई है कि हमारे पास रेजिस्टेंस क्या है। देखो ये मैंने थोड़ा डिटेल्ड कर दिया, आपको कंफ्यूज नहीं होना ये कंडक्टर वाले पार्ट में कि कंडक्टर में भी रेजिस्टेंस है अलग से, रजिस्टर में भी रेजिस्टेंस है। कहानी को सिर्फ आपके माइंड में क्लियर करना था मुझे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि शायद रेजिस्टेंस सिर्फ ये लगता है तभी आता है, ऐसा नहीं है। नॉर्मल कंडक्टर भी है उसका भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो बस रेजिस्टेंस है क्या, इतनी चीज़ आपको याद करनी है कि जो रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। क्लियर है। उसके बाद हमने 1 ओम का डिफाइन कर दिया, फिक्स्ड रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, कोज ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ये भी हमने बात कर ली यहाँ पर। इसको आप पढ़ लो अगर कोज ऑफ रेजिस्टेंस को पढ़ना है। क्या लिख रखा है, ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं दे कोलाइड विद एटम्स, एटम्स से कोलाइड करेंगे, एंड आयंस, आयंस क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं आयंस, इसमें वो भी चीज़ें होती हैं सब, ठीक है। तो आयंस भी कोलाइड हो रहे हैं, एटम से भी कोलाइड हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, सम अपोज इज देयर, तो कोलिजन हो गया अगर यहाँ पर, तो आपस में भी कोलाइड हो रहे हैं ये, ठीक है, और आयंस से भी कोलाइड हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, कुछ अपोज मिलेगा इनके फ्लो को। तो अपोज मिलेगा तो वही लिख रखा है, सम अपोज इज देयर फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इट कॉजेज रेजिस्टेंस फॉर द फ्लो ऑफ करंट। तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, ये उसकी वजह से क्या होगा, कोज होगा रेजिस्टेंस का, ठीक है ना। रेजिस्टेंस का कोज यही है कि अपोज कर रहा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, और अपोज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है तो मतलब क्या है, करंट का अपोज हो रहा है, और करंट का अपोज हो रहा है तो मतलब करंट कम हो रहा है, इसका मतलब क्या, हमारा रेजिस्टेंस है। ये चीज़ लिखी हुई है, इसको पढ़ लेना, अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, ठीक है, किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तब तक ये नोट कर लो अच्छे से। ओके जी, थैंक यू।